मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से घबराता नहीं। हर मुश्किल से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। आज हम इस लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इस चैप्टर का लेक्चर 1, 2, 3 हमने पोस्ट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जरूर देख ले। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है वो सब समझेंगे आज। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैम, माइक्रो का मतलब होता था छोटा और मैक्रो का क्या होता था? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैम, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं से लिया गया था, कहीं से डिराइव्ड हुआ था? क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी नाम कहीं से डिराइव्ड हुआ है? हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसको कहते थे मैक्रोस। उसका मतलब होता था लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मैक्रोस which means large। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां से लिया गया ना, जिस वर्ड से, उसको मैक्रोस कहते थे और उसका मतलब होता था लार्ज। अभी हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग क्या कहती है मैक्रो की? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि टोटल इकोनॉमिक्स को स्टडी करो, टोटल बेसिस पे स्टडी करो, जैसे कि टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर टोटल डिमांड एंड सप्लाई। ये सारी चीजों को स्टडी करो। कोई भी सिंगल चीज को जो स्टडी करता था वो माइक्रो था, जो टोटल को स्टडी करता है वो मैक्रो है। मैम, माइक्रो की डेफिनेशन ने किसी ने दिया था? केंट बॉल्डिंग जी ने। क्या इसका भी डेफिनेशन किसी ने दिया है? हाँ, इसका डेफिनेशन भी दिया है। इनका इस चीज का डेफिनेशन भी केंट बॉल्डिंग ने ही दिया है। केंट बॉल्डिंग एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में? इन्होंने कहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है नॉट ए इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट टोटल क्वांटिटीज को, नॉट ए इंडिविजुअल प्राइस बट जनरल प्राइस लेवल, नॉट ए वन पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बट टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम को नहीं स्टडी करता, बट टोटल नेशनल इनकम को स्टडी करता है। कोई भी चीज जो टोटल बेसिस को स्टडी करे, टोटल इकोनॉमिक को एक्टिविटी को स्टडी करे, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते थे। इन्होंने अपने डेफिनेशन में बोला है टोटल डिमांड एंड सप्लाई को जो स्टडी करे, टोटल नेशनल इनकम को स्टडी करे। अभी आप बोलोगे मैम टोटल डिमांड एंड सप्लाई, जब एक पर्सन मार्केट में जाकर डिमांड करता है उसको सिंगल मार्क इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। बट जब अपने देश में जितने भी लोग हैं जो मार्केट में डिमांड कर रहा है कोई भी कमोडिटी को, उसको टोटल डिमांड कहते हैं। उसके बदले में जो सप्लायर लोग हैं, टोटल सप्लाई कितना हो रहा है अपने देश में कमोडिटी का, उसको टोटल सप्लाई कहते हैं। नेशनल इनकम, अपने देश में एक साल में कितना इनकम अर्न हो रहा है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज दिया जा रहा है, उसको नेशनल आउटपुट कहते हैं। ये तो हो गया टोटल के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती थी और डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गई। अभी हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो में भी तो सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, माइक्रो में सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट और वैसे ही मैक्रो का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का नेशनल इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या करता है? नेशनल इनकम रिवील करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, अपने देश में कितना है। सॉरी, मतलब मैम रिवील करता है मतलब नेशनल इनकम ये बताता है कि एक देश में एक साल में कितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस परफॉर्म हुआ है। वो कैसे? अपने देश में कितना अर्न हुआ है इनकम का, वो सारी चीजें एक साल में, लेकिन हाँ वो सब बताता है नेशनल इनकम में। बट इकोनॉमिक टर्म्स में नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? इट इज एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशन इन अ 1 ईयर्स। अभी आप लोग बोलोगे मैम ये क्या कह दिया? मतलब टोटल वैल्यू
टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो एक साल में अपने देश में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर सर्विसेज दिया जा रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ये कैसे होगा, देखो अपने देश में ना, जो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जो हमारे देश में कम से कम 5 करोड़ रुपीस का ना प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स ना बनती है, प्रोड्यूस होती है, वो 5 करोड़ अपना नेशनल इनकम कहलाएगी। ये सारी चीजें नेशनल इनकम में आती है। अभी नेशनल इनकम को ना मेजर किया जाता है करेक्ट वैल्यू के साथ, उसका कोई भी डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई भी रिसोर्सेस किसी के लिए रॉ मटेरियल होती है, तो कभी कभी किसी के लिए फाइनल गुड्स होती है। जैसे कि मिल्क, मिल्क जो बेचता होगा उसके लिए वो फाइनल गुड्स है, बट मिल्क से बनाया हुआ स्वीट्स जो बेचता होगा उसके लिए वो स्वीट्स फाइनल गुड्स है। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो दूध को 2-2 बार काउंट कर लिया, ये सारी चीजें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एकदम से एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए नेशनल इनकम की, अपने देश में एक्यूरेट कितना इनकम हो रहा है, कितना अर्न हो रहा है, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में होती है। फाइनल गुड्स जितना बनती है और सर्विसेज जितना दिया जाता है पूरे देश में एक साल में, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ये हो गया नेशनल इनकम। अभी हम समझेंगे सेविंग्स क्या होती है। सेविंग्स हमारे इनकम के वो पार्ट होती है जिसको साइड करके रखते हैं फ्यूचर कंजप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक देश में मान लो 5 करोड़ रुपए अर्न हो रहा है, नेशनल इनकम अर्न कर रहे, बट गवर्नमेंट सारे के सारे 5 करोड़ खर्च नहीं करती, कुछ पैसे ना इमरजेंसी के लिए रखती है, जो फ्यूचर में कुछ हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है जहां पे हमें उपयोग हो। अभी हम लोग भी ना क्या करते हैं, जब हम इनकम अर्न करने लग जाते हैं तो हम कुछ इनकम को खर्च करते हैं अभी के टाइम के लिए, प्रेजेंट एक्सपेंस के लिए, और कुछ पैसे को ना साइड में रखते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, जिससे फ्यूचर में कभी काम आए। इनकम का वो पार्ट जो साइड में रखते हैं फ्यूचर कंजप्शन के लिए, वो साइड में रखा हुआ अमाउंट, उसको हम सेविंग्स कहते हैं। बट जो एक्सपेंस कर चुके रहते हैं उसको तो कंजप्शन में यूज हो जाता है। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट हमारे सेविंग्स में रखा हुआ पैसे को जो यूज करके कोई कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो। ये कैसे होएगा मैं बताती हूँ। आपने जो अपना, इमेजिन करो आपने अपने घर में सेविंग्स ना बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखा, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रखा है, बट उसका क्या फायदा जब घर में रखे हो, उसको यूज करो ना, जो आपको ऐसे चीज में लगाओ जो आपको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेसमैन अपने सेविंग को ना मोबाइलाइजेशन करते हैं, मोबाइलाइजेशन मतलब यूज करता है अपने कोई भी एसेट्स में, जैसे कि मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में। मशीनरी में यूज इसलिए करता है क्योंकि वो मशीनरी नया रहेगी, अच्छी तरह से प्रोडक्शन होएगी, तो फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट ज्यादा अर्न होएगा। कुछ सिंगल पर्सन जो रहते हैं अपने सेविंग्स को यूज करते हैं एफडीआई वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कोई लैंड वगैरह में। ये क्यों होता है, जिससे फ्यूचर में जाकर ना उसके जो लगाया हुआ पैसा है ना उसका डबल ट्रिपल मिल सके, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लैंड में जो लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लैंड में क्यों लगाते हैं मैम, वो तो एक ही जगह रहता है, नहीं, लैंड की वैल्यू जो है ना एप्रिसिएट होता है, ना कि डेप्रिसिएट होता है। मैम एप्रिसिएट डेप्रिसिएट क्या होता है, डेप्रिसिएट का मतलब होता है पैसे को कम होना, लेकिन एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ना। लैंड का वैल्यू ना कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए। जो वो इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको ना फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो लैंड को बेच के ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल चौपर, मतलब जितना हो सके उतना पैसे को अर्न कर सके वो, ये होता है इन्वेस्टमेंट। अभी देखो सेविंग्स, जो पैसे होता है हमने अर्न किया उसको हटाया हुआ पैसा, मतलब जो फ्यूचर कंजप्शन के लिए रखे रहते हैं उसको सेविंग्स कहते हैं। बट वही सेविंग्स का यूज करके किसी चीज में इन्वेस्ट करना, कोई कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ट्रेड साइकिल क्या होती है। ट्रेड साइकिल को ही बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। कोई भी बिजनेस में ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अप्स कभी डाउन, बिजनेस एक्टिविटी ना फ्लक्चुएट होती ही रहती है।
कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये तो होती है हर एक जगह, हर एक बिजनेस में होती है। कभी भी देखो कोई बिजनेस ऐसा है क्या हमेशा से ऊपर ही गया है, कभी नीचे आया ही ना हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी उस बिजनेस में ना नुकसान हुआ होगा, कभी ना कभी वो बिजनेस ना डाउन हुआ होगा। हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो इकोनॉमिकली फ्लक्चुएट होता है, अप्स डाउन होता रहता है बिजनेस एक्टिविटी, उसको ट्रेड साइकिल कहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, उसका ना दो रीजन है, एक इन्फ्लेशन, दूसरा डिप्रेशन। इन्फ्लेशन, मैम इन्फ्लेशन क्या होती है? जब अपने देश में महंगाई बढ़ने लगे तो समझ जाना इन्फ्लेशन हो रही है। जब हर एक चीज का प्राइस ज्यादा होने लगे, राइज होने लगे, उसको इन्फ्लेशन पीरियड कहते हैं। कभी कभी लगता होगा आप लोगों को भी हमारे देश में ना सारे चीजों का ना प्राइस ना ज्यादा होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। मतलब वो अप्स में जा रहा है, बिजनेस एक्टिविटी अप्स हो रहा है। बट कभी कभी लगता होगा कि हमारे देश में ना सारी चीजें ना सस्ते हो रही है, कम हो रही है प्राइस उसका, तब वो बिजनेस ना डाउन में जाता है। जो अप्स में जाए तो इन्फ्लेशन होती है, जो डाउन में जाए वो डिप्रेशन होती है। अप्स इन्फ्लेशन, डाउन डिफ्लेशन। आई होप समझ गया होगा ट्रेड साइकिल। अभी हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, मैम इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ ना हमारे रियल नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है वो बताती है। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि एक साल में बहुत ज्यादा इनकम हो गया तो और बाकी सारे साल मतलब हो ही नहीं रहा है, एकदम से डाउन जा रहा है पूरा, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ ना कंपेयर करने पे पता चलती है। मानो हमारे 10 साल पहले ना हम ना बहुत नीचे थे, एग्जाम्पल के तौर पे भारत ना बहुत नीचे था अपने बिजनेस एक्टिविटी में, अपने सारे इनकम्स वगैरह में, अपने कंट्री के ग्रोथ में। लेकिन वहीं से ना डेवलप होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 2025 में आए। अभी बता रहा है कि बिजनेस अपना ना ग्रोथ हुआ है, मतलब ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, ज्यादा नेशनल इनकम को ना बढ़ाए। मतलब जो रियल नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज जो होता है ना उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन पैसे के टर्म में इंक्रीज होना चाहिए। ये तो हो गया नेशनल इनकम को इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कहते हैं, इसका फंडा। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं ये समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना ग्रोथ प्लस वेलफेयर होता है। मैम बट ऐसे कैसे? देखो, मैं कमाई जा रही हूँ, कमाई जा रही हूँ, कमाई जा रही हूँ, बट उसका कुछ यूज नहीं कर रही हूँ। वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है कि मेरा इनकम ज्यादा होते जा रहा है, होते जा रहा है, बट मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट उस इनकम से मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस ला रही हूँ, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जाम्पल देती है। वैसे ही देश में ना जब नेशनल इनकम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है पैसे के टर्म में, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन उसी इनकम से गवर्नमेंट जब हमारे फैसिलिटी के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि अच्छे स्कूल्स बनवाती है, अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाती है, अच्छी रोड बनवाती है, ये सारी चीजें को काउंट करते हैं ना, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ ना एक क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ एक ही चीज को स्टडी करते, सिर्फ क्वांटिटी में स्टडी करते। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, मतलब ये ना क्वांटिटी को स्टडी करती है बट क्वालिटी देखती है, जो हमारे देश की फैसिलिटी का क्वालिटी क्या हो रही है, मतलब कितना ब्रिजेस बना, कितना रोड अच्छे, कितना स्कूल्स अच्छे, कितना हॉस्पिटल्स अच्छे, ये सारी चीजें जो वेलफेयर दे रहा है अपने अपने नेशनल में, नेशंस में, ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को स्टडी करती है, जो इनकम कितना हो रहा है उसको स्टडी करती है, इसके लिए वो नैरो है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ना दोनों चीज को स्टडी करते हैं, ग्रोथ जितना हो रहा है उसको भी, और अपने देश में कितना फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस को स्टडी करती है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं। सोचो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ बट गवर्नमेंट बोलेगी
मैं इतना रोड बनवा दूंगा, इतना सब स्कूल्स बनवा दूंगा, इतना एजुकेशन का सिस्टम चेंज करूंगा, इतना हॉस्पिटल्स बनवा दूंगा, इतना रिवर को ब्रिजेस वगैरह बना दूंगा, क्या हो पाएगी? पैसे ही नहीं रहेगी गवर्नमेंट के पास तो वो डेवलप क्या करेगा अपनी कंट्री को? इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना बिना डेवलपमेंट की हो सकते। कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट ना देखती है जो हमारे देश में ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट उसका ना यूटिलाइज नहीं करते कुछ अच्छे चीजें में। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती, पैसे रहना चाहिए तभी तो डेवलप करेगा गवर्नमेंट। ये हो गया डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा मैक्रो खत्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।